Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया की बड़ी ताकतें भी सोचती रह गई। राजस्थान के बाड़मेर जिले में मिला है देश का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे हाई क्वालिटी वाला रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व और इसकी क्वांटिटी है 50 लाख टन से भी ज्यादा। अब आप कहेंगे कि इसकी पुष्टि कहां हुई है, तो इसकी पुष्टि के लिए हमने आपके सामने एक स्क्रीनशॉट भी रख दिया है। ये वही रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिनके दम पर चीन पूरी दुनिया पर टेक्नोलॉजिकल दबाव बनाए हुए है। अब भारत को मिल गई है वो ताकत जिससे चीन तक हिल चुका है। क्या है ये मिनरल्स, कहां और कैसे मिले, भारत की इकोनॉमी और डिफेंस के लिए क्या है इसका मतलब, इस वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा एकदम सटीक और एकदम स्पष्ट। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित शिवना हिल्स में हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के विशाल भंडार की खोज हुई। यहां पर करीब 1.11 लाख टन के रिजर्व अभी तक ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिकों और जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आंकड़ा 50 लाख टन तक पहुंच सकता है। और बात केवल मात्रा की नहीं है दोस्तों, असली ताकत है इसकी क्वालिटी। नॉर्मल रेयर अर्थ माइंस में रेयर अर्थ ऑक्सीड का कंसंट्रेशन 1.5% तक होता है, लेकिन बाड़मेर में ये एवरेज कंसंट्रेशन 3% है और कुछ जगहों पर तो 18% तक भी रिकॉर्ड किया गया है। यानी ये रिजर्व सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे समृद्ध क्वालिटी वाले रिजर्व में से एक है। अब सवाल ये है कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स काम कहां आते हैं। दरअसल ये काम आते हैं मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, सैटेलाइट्स, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, विंड टर्बाइंस, मेडिकल MRI मशीन और सबसे जरूरी रेयर अर्थ मैग्नेट्स में। मतलब अगर आपको दुनिया की सबसे हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी चाहिए तो आपको चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स। भारत अभी तक इन मिनरल्स के लिए 90% तक चीन पर निर्भर था, लेकिन अब यह निर्भरता खत्म होने की कगार पर है। चलिए अब जानते हैं चीन की मोनोपोली कैसे टूटी। दरअसल चीन दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ प्रोसेसर और एक्सपोर्टर है। 90% से ज्यादा रेयर अर्थ मैग्नेट्स दुनिया को वही देता है, लेकिन चीन ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर बैन और गैलियम और गर्मेनियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर भारत पर दबाव बनाने के लिए रेयर अर्थ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन भारत ने जवाब में क्या किया? भारत ने जापान से रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए डील की, क्वाड देशों के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात की। महिंद्रा और MDA जैसे कंपनियों ने भारत में रेयर अर्थ प्रोसेसिंग के लिए कदम उठा लिया और अब खुद अपने देश में इतना बड़ा रिजर्व मिल गया है कि चीन का दबदबा खत्म हो जाएगा। चीन को यह झटका है, उसकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, मैग्नेट्स का ढेर लग जाएगा, लेकिन खरीदार नहीं मिलेगा। और भारत अब अपने इंडिजीनियस माइनिंग और प्रोसेसिंग पर फोकस कर रहा। भारत अब इस मौके को मिस नहीं करेगा। साल 2023 में MMDR एक्ट में बड़ा सुधार हुआ। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों को रेयर अर्थ माइनिंग की मंजूरी, 5000 करोड़ तक के इंसेंटिव प्रोसेसिंग यूनिट्स पर सब्सिडी, NCMS यानी कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजी 2025 लॉन्च और साल 2030 तक 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य रखा गया। यानी भारत अब रेयर अर्थ की माइनिंग, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग तीनों का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। बाड़मेर की यह खोज सिर्फ खनिज की नहीं, बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता की खोज है। अब भारत को मैग्नेट्स और उपकरणों के लिए चीन की तरफ नहीं देखना होगा। भारत खुद रेयर अर्थ मैग्नेट बना सकता है। नई फैक्ट्री, प्रोसेसिंग यूनिट्स और प्लांट खुद खुलेंगे और राजस्थान जैसे इलाकों में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सिर्फ माइनिंग नहीं, बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। चीन के लिए ये सिर्फ एक डर की घंटी नहीं, बल्कि ये भारत की बढ़ती ताकत का ऐलान है। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि ये खोज भारत की दिशा बदल सकती है? क्या भारत अब टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनने की राह पर है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।